हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। आप सभी लोग कैसे हैं? बहुत 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 स्वागत करती हूँ आज की कैंडल वैक्स रीडिंग में। आप सभी लोगों का, आपके व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है, एंड जनरल गाइडेंस के आपको क्या करना चाहिए, सब बता देने वाली हूँ। ये रीडिंग को आपको भी लाइक करना है ताकि आपका एनर्जी एक्सचेंज हो, आप इस रीडिंग से रेजोनेट करो और बहुत ही शांत पॉजिटिव भाव से आपको इस रीडिंग को देखना है और सुनना है। स्ट्रेस नहीं लेना है, ऑलरेडी बहुत ले ही चुके हो, सारा दिन लेते ही रहते हो, तो कम से कम यहाँ पे 10 से 15 मिनट तो आराम से बैठ के रीडिंग को सुनो। जो डिवाइन आपको मैसेज चैनलाइज करना चाह रहे हैं वो आपको सुनना चाहिए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। राशि आपको बताऊंगी क्या आने वाली है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करें, बाकी आप ड्रॉप कर सकते हैं। मुझे अपने रूम के बाहर जहाँ मैं रीडिंग कर रही हूँ वहां पे मुझे पिजन्स की, कबूतरों की आवाजें आ रही हैं और ये मैं आपको बता दूं कि ये एक सिग्नल हो सकता है इस चीज का। कि हो सकता है आप बर्ड लवर हो, आपके घर में बर्ड्स हो या बर्ड्स को फीड कराते हो या फिर बर्ड वॉच करना आपको अच्छा लगता हो या फिर आप एक जनरल एक नेचर लवर हो। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रोग्रेशन को, प्रोग्रेस को और ब्यूटी को भी ये पक्षी दिखाता है। तो मे बी आपके लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस आने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। अबंडेंस को क्लेम कर लेना अगर चाहते हो तो। आपके व्यक्ति की भावना क्या हो सकती है? पहले तो कन्या राशि वालों, ये राशि बहुत ज्यादा मुझे हाईलाइट होती दिखाई दे रही है, यानी कि वर्गो। उसी के साथ साथ सिंह राशि वालों, लियो, तुला राशि वालों, आपकी तो राशियां मुझे दिख ही जाती है हर बार, वो भी दिखाई दे रही है। एक बैलेंस भी आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। उसके अलावा सेजिटेरियस, मिथुन यानी कि जेमिनाई और कप्स की भी तीनों राशियां दिखाई दे रही हैं मुझे यहाँ पे। मीन, मुझे यहाँ पे यानी कि पाइसेस, कर्क राशि यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, टॉरस भी, लेटर वी, लेटर आई, लेटर जी, लेटर एम। लेटर जी है भाई आज, रेयरली दिखता है बट आज दिख रहा है मुझे। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है लेटर एम, नंबर 2, सांप बनता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। महादेव के भक्त कौन कौन है, हाथ खड़ा कर दो। महादेव देव के भक्तों के लिए स्पेशल गाइडेंस आ रही है। जैसे कि मैंने बोला, आज नेचर लवर्स जो हैं आप लोगों में से, एनिमल लवर्स, नेचर लवर्स एंड नेचर से एफर्टलेसली कनेक्ट होने वाले लोग, इनके लिए बड़ी सुंदर सुंदर आज हाइलाइट्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आपके व्यक्ति की इनर वॉइस एक्टिवेट हो रही है, अंतर आत्मा, जिसके आपके व्यक्ति कम ही सुनते हैं, बट आजकल उनकी जो इनर वॉइस है वो काफी ज्यादा शोर मचा रही है। क्यों मचा रही है शोर आपके व्यक्ति की अंतर आत्मा? क्यों क्यों एक्टिवेट हो रही है? क्यों डिवाइन इस एनर्जी को एक्टिवेट कर रहे हैं? ओके, इसलिए कर रहे हैं इस एनर्जी को एक्टिवेट क्योंकि आपके व्यक्ति ने एक बहुत ही गलत काम किया है। और वो गलत काम है कि इस व्यक्ति ने आपको एज अ आउटसाइडर ट्रीट करना शुरू कर दिया है। जिस व्यक्ति के साथ इन्होंने रिलेशनशिप बनाया, जिस व्यक्ति को इन्होंने इतने बड़े बड़े सपने और ख्वाब दिखाए, जिस व्यक्ति को कमिटमेंट किया भी एट द सेम टाइम नहीं भी किया, चीट किया, मैनिपुलेट किया और अब तो इग्नोर भी किया, ऐसे व्यक्ति को इन्होंने, जिसको इन्होंने आउटसाइडर बना दिया, जो कि हो आप, वो क्योंकि गलत किया था इन्होंने, क्योंकि वो चीज बिल्कुल भी सही नहीं थी और आप इस चीज को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हो। इसीलिए आज इनकी अंतरात्मा शोर मचा रही है और इन्हें धिक्कार रही है। ओके, बहुत प्रपंच मचा रखा है इनर वॉइस ने, धिक्कार रही है इनको। इनको गिल्ट फील हो रहा है बार बार, जो कि इनको यूजुअली फील नहीं होता है। तो मुझे लगता है ये एक थोड़ी विचित्र एनर्जी है आज की, क्योंकि आपका व्यक्ति यूजुअली इस तरह की फीलिंग्स को एक्सपीरियंस नहीं करता है। आपका व्यक्ति सच्चा दोस्त अब तक प्राप्त नहीं कर पाया है सिवाय आपके। आप इनके लवर ही नहीं, आप इनके सच्चे दोस्त भी हो और आपने इस दोस्ती को शिद्दत के साथ निभाया भी है। हो सकता है आप लोगों के रिश्ते की शुरुआत एक सुंदर सी दोस्ती के साथ ही हुई हो, या फिर आप लोग लवर्स के साथ ही आपने रिश्ता शुरू किया हो, एज अ लव बर्ड्स रिश्ता शुरू किया हो, लेकिन आप बहुत अच्छे दोस्त भी इस प्रोसेस में इतने अच्छे बन गए हो कि एक दूसरे को इन एंड आउट समझते हो और एनवी करता है लोग, जलता है आपको देख के। जलन की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है, बदबू आ रही है जलने की किसी के। इसका मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि आपसे दोनों से जलता है। आई एम एनीवे गेटिंग अ बर्न स्मेल अब तो, हालांकि मेरे घर में गैस भी ऑन नहीं है, कुछ जल भी नहीं रहा है, बट आई कैन फील दैट, आई कैन स्मेल समथिंग दैट इज बोर्न्ड। कोई जलता है आपसे,
कोई जलता है आपके और आपके व्यक्ति की दोस्ती से, आपके और आपके व्यक्ति की अंडरस्टैंडिंग से, आपकी मुस्कुराहट से, आपके और आपके व्यक्ति के प्यार से। थर्ड पार्टी हो सकती है, इस व्यक्ति की माँ हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, आपकी फैमिली में से कोई हो सकता है, या इनकी कोई खास दोस्त या इनका कोई खास दोस्त हो सकता है जो इनको सीक्रेटली एडमायर करता हो और आपके साथ इनके कनेक्शन को एनवी करता हो। अगर आप शादीशुदा हैं तो ये आपके घर में कोई रिश्तेदार हो सकती हैं। मुझे महिला की एनर्जी ज्यादा अधिक दिखाई दे रही है, हालांकि पुरुष भी हो सकता है, बट आई फील दैट इट्स अ फीमेल एनर्जी। आपके व्यक्ति इस वक्त अपने मन के भावों को आपके प्रति कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अब तक इन्होंने खासा कंट्रोल रखा है, बहुत प्रैक्टिकल भी होकर आपको दिखाया है, लेकिन आज इनके इमोशंस उस प्याले से स्पिल कर रहे हैं बार बार, जिसको ये समझते थे कि इनका उस पर टोटल कंट्रोल है। आपके व्यक्ति को ऐसा गुमान था, है भी अभी कुछ कुछ हद तक, क्योंकि अभी चीजें प्रोसेस शुरू हुआ है। इनको ये गुमान था कि ये कभी भी आउट ऑफ इमोशंस, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होंगे। ये अपने आप को मजबूती के साथ इस बात पे कायम रख सकते हैं कि रिश्ता इनकी शर्तों पे चलेगा, वरना नहीं चलेगा। इस व्यक्ति ने इमोशनल होने की कैलकुलेशन इस रिश्ते में की ही नहीं, लेकिन आज इनकी सारी कैलकुलेशन फेल हो रही हैं, क्योंकि जो आपका व्यक्ति है ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा है आपके लिए अपनी भावनाओं को। अवेयर हो रहा है अपनी इनर वॉइस से। दिस पर्सन इज गेटिंग अवेयर आपके लिए इसकी क्या भावनाएं हैं, आपके लिए इसका क्या महत्व है। एक और वजह है कि ये व्यक्ति को आज ये सब महसूस हो रहा है आपके लिए कि आप इस व्यक्ति के सपने में आए हो। पहले बताओ क्या कर रहे थे इनके सपनों में? अपने घर बैठो भाई। जोक्स अपार्ट, आपके व्यक्ति के सपनों में आप आए हो और इनको आप कुछ मिन्नतें करते दिख रहे हो, या फिर इनको आप स्माइल करते हुए दिखे सपने में। बहुत बहुत इन्फेक्शियस स्माइल थी आपकी, और जब ये व्यक्ति की आंख खुली होगी तो इसको लगा कि जैसे कि आप बिल्कुल उसके सामने साक्षात ही बैठे हुए हो। सो ये इस चीज को समझ नहीं पा रहा है कि क्यों आपके दर्शन इनको सपनों में हो रहे हैं, वो भी इस तरह की एनर्जी में। और इस चीज ने इनको कहीं ना कहीं थोड़ा हिला के रख दिया है। उल्टा भी संभव है कि आपका व्यक्ति रिसेंटली आपके सपने में आया हो, और जिस दिन से ये आपके सपने में आया है उस दिन आपके इमोशंस कंट्रोल में नहीं है, बल्कि जबकि उससे पहले आप अपने आप को कंट्रोल करके बैठे हुए थे। ओके, मुझे लगता है आप दोनों बहुत अच्छा टीम बनाते हो, बहुत अच्छे टीम वर्क हो सकता है आप दोनों बिजनेस में और ऑफिस में एक दूसरे के साथ हो। ओके, यू आर अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टीम व्हेन इट कम्स टू मेकिंग डिसीजंस। लेकिन मोहब्बत के सेक्टर में, मोहब्बत के इस डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं आपके व्यक्ति थोड़े कम पड़ रहे हैं अपने वादे निभाने से। आपका व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा है आपके में? अलोन महसूस कर रहा है, एकदम अलोन। और ये इस बात को भी महसूस कर रहा है कि आपको पाना या आप तक अपने हाथ बढ़ाना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। तो ये सोच रहा है कि जब मैं इस व्यक्ति के साथ चीजें ठीक कर सकता हूं या कर सकती हूँ तो मैं क्यों अलोन हूं? वाई एम आई अलोन? वाई एम आई अलोन व्हेन आई कैन रियली कॉल अप दिस पर्सन एंड गेट बैक टुगेदर? बिकॉज आपका व्यक्ति बहुत एरोगेंट और इगोइस्टिक है। इसने अपनी स्पीड एक्शन लेने की बहुत स्लो कर रखी है। एक्शन लेना चाहता है लेकिन बहुत स्लो, बहुत स्लो, बहुत स्लो। बहुत कुछ गलत किया इस पर्सन ने आपके साथ। शर्मिंदा भी है पर दिखाता नहीं है शर्मिंदगी। शर्मिंदगी अगर इस व्यक्ति को दिखानी पड़ जाए तो उल्टा आप ही के अंदर कमी निकाल के आपके सर ही, आपके मत्थे ही मंड देगा, जबकि शर्मिंदा खुद है। ये प्रॉब्लम है आपके व्यक्ति की बहुत ज्यादा। इंटेंसिटी महसूस कर रहा है, जैसा होता है ना कि बस मिल जाओ आप इनको कहीं पे। ये पास्ट के यादों से, आपके पास्ट के साथ जो उनके एनर्जी एक्सचेंज हुआ है, इंटीमेसी हुई है, किसी तरह का एनकाउंटर हुआ है, उस सभी एनर्जीज की इंटेंसिटी ये व्यक्ति बहुत ज्यादा इंटेंसिटी को बहुत ज्यादा इंटेंसली फील कर रहा है। मैं ऐसा समझ लो, टू मच छाए हुए आप इस व्यक्ति के माइंड में। आप दोनों लोगों का एक कार्मिक कनेक्शन मुझे पास्ट का दिखाई देता है, पास्ट लाइफ्स का दिखाई देता है। ओके, जहां पे आप लोग एक सोल कॉन्ट्रैक्ट में हो, एक सोल मेट एनर्जी में हो। ये भी आपके व्यक्ति के अंदर के जो दिल के तार है, इनको ये एनर्जी बहुत ज्यादा छेड़ रही है। आपके व्यक्ति फिलहाल ट्रैवल कर रहे हो सकते हैं, या वो ट्रैवल करके आपको सरप्राइज देना चाहते हैं, या आप ट्रैवल करके अपने व्यक्ति को सरप्राइज देने के बारे में सोच रहे हो। ओके, कि अभी तो नहीं बात कर रहा, पर अगर मैं इसके सामने जाके खड़ी हो जाऊं या खड़ा हो जाऊं तो वो हो सकता है मुझसे बात कर ले।
हो सकता है मेरी बात सुन ले। ओके, आप भी यहाँ कंफ्यूज हो, वहां आपका व्यक्ति भी कम कंफ्यूज नहीं है। आपके व्यक्ति ने अभी ऐसा कोई भी फैसला नहीं किया है कि वो इस कनेक्शन से बाहर निकलना चाहता है। और अगर उसने आपसे ऐसा कहा है तो उसने बहुत ही झूठ कहा है या फिर आक्रोश में और गुस्से में कहा है। आपके बिना इस व्यक्ति को एकदम काला काला नजर आ रहा है, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे आप इस व्यक्ति के चश्मे हो, अब आप हट गए हो तो ब्लर दिखाई दे रहा है सब कुछ। अगला दिन कैसा बीतेगा, नेक्स्ट एनर्जी कैसी आएगी, इस व्यक्ति को वो चीज समझ में ही नहीं आ रही है। ओके, आपका व्यक्ति आपके बिना कुछ भी चीज को खुल के जी नहीं पा रहा है। हो सकता है इसने अपने कुछ ट्रैवल प्लान आपके साथ जो बनाए थे वो क्योंकि सफल नहीं हो पाए तो उनको पोस्टपोन कर दिया हो, आगे कभी जाऊंगा पर जरूर जाऊंगा। आपका व्यक्ति क्लिंग कर रहा है पास्ट से, आपकी पुरानी यादों से जुड़ा हुआ है अभी भी। ओके, आप अब तक अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते रहते हो कि मुझे ऐसे ही लोग मिलते हैं, मेरे साथ ऐसे ही क्यों होता है। लेकिन उस तरफ देखो क्या हो रहा है। आपके कुछ ना करने के बाद भी आप इस व्यक्ति के जहन में लगातार बने हुए हो। कुछ ना कुछ पावर तो है जो काम कर रही है, कुछ ना कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंतर्गत आपका व्यक्ति इतना लेजी और इतना एरोगेंट व्यक्ति भी निकल नहीं पा रहा है। आपके व्यक्ति की भावनाएं उनके लिए एक बर्डन बनती जा रही हैं और वो उसको सॉर्ट करने के लिए पागल हो रहे हैं अब। ओके, आज तक आपने अपने व्यक्ति के साथ जो भी समस्याएं महसूस की, जो भी प्रॉब्लम्स फेस की, वो आपने अपने व्यक्ति की कंडीशनिंग की वजह से फेस की। इनको इसी तरीके से बड़ा किया गया है, इनको इसी तरह की कंडीशनिंग दी गई है। अगर ये डिवाइन मेल है तो ये, अगर आप फीमेल है तो आपको ये कुछ अधिक समझते नहीं है, और अगर आप डिवाइन मेल हैं तो आपकी पार्टनर बहुत घमंडी है, वो सब कुछ अपने आप को ही समझती है। ओके, ये व्यक्ति आपके पास आना चाहता है लेकिन ये एक मुखौटा पहन के आपके सामने आ सकता है जहां पे अपनी ट्रू भावनाओं को ना दिखाए। ये सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए है कि आखिर आपकी तरफ चल क्या रहा है, और खुल के अपने मन की साफ बातें ना करे, लेकिन फिर भी ये टोहने के लिए आए कि आप क्या सोच रहे हो, और ऐसा बहुत जल्दी हो सकता है। मैं आपको बोलूंगी, अगर आपका व्यक्ति हाल फिलहाल में आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करता है तो उसके सामने पूरा हाल दिल खोलने की जरूरत नहीं है। वो व्यक्ति जितना आपको रीड करने आ रहा है, आप भी उसको उतना ही परखिए। हर बार बिना परखे व्यक्ति को एक्सेप्ट कर लेते हो। सब्जी भाजी भिंडी तो देख के लेते हैं हम, ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है, ये टमाटर तो सड़ा हुआ है, इस पे तो इतना दाग है, इसको हटाओ। जब पर्सन सेलेक्ट किया और जब वो लौट के आता है, हर बार तो आंख बंद करके एक्सेप्ट कर लेते हो। क्यों नहीं करना? तोलो, नापो। इस बार बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं होना जब व्यक्ति लौटेगा। कम से कम 10 से 15 दिन आपको उस व्यक्ति को जज करना है, आपको उस व्यक्ति को मॉनिटर करना है। हो सकता है वो मुखौटा पहन के आए, हो सकता है आपको टेस्ट करने के लिए आए, ठीक है। और जब वो देखे कि आप भी उतने ही गुस्से में हो जितने पहले थे, या फिर आक्रोश में हो, या फिर आप इस व्यक्ति को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो, तो इससे पहले कि आप इसको रिजेक्ट करो, ये फिर से प्रीवियस एनर्जी में लौट जाए, तो ध्यान रखना, ठीक है। हर किसी का व्यक्ति इसलिए नहीं आएगा, ये हो सकता है, संभावना है, इसलिए आपको बता रही हूँ। ओके, वैसे आपका व्यक्ति इन द लॉन्ग रन लेट गो करेगा चीजों को, आप भी कर दोगे। लेकिन फिलहाल आपके लिए गाइडेंस ये है कि बहुत अधिक सुख में सुखी नहीं, बहुत अधिक दुख में दुखी नहीं, बहुत ज्यादा ओवर एक्साइट भी नहीं होना है, और बहुत ज्यादा ग्लूमी भी महसूस नहीं करना है। ओके, आपको ये फील करना है कि आप महादेव के आसरे में हो, महादेव की प्रोटेक्शन में हो, आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। और इस व्यक्ति को थोड़ा सा समझना है, जानना है, तभी एक्सेप्ट करना है। और अगले 21 दिन में आपके पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सकती है। और वो बेटर अंडरस्टैंडिंग सिर्फ दूर दूर से तो होगी नहीं, ऑफकोर्स उसके लिए आपको मिलना पड़ेगा, या बात करनी पड़ेगी, या रियूनियन होना पड़ेगा। तो 20 डेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चेरिश करो, वेट करो, कॉन्फिडेंट रहो, और अपने आप को मजबूती के साथ कंडक्ट करो। या आपके व्यक्ति की थी करंट फीलिंग्स, अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव।